कौन कौन है कौन नहीं है। आए रामधारी जी आप करवाओ, ये हमारे जैसों का नंबर कम आता है, बाकी तो भरे पड़े हैं। आप बहुत सारे लोग हैं वहां पर, एक तो हमारे राम क्या नाम इनका, राम अवतार जी हैं, एक सुधीर हैं और एक रामधारी जी हैं। आचार्य जी हम जैसों से ही तो चल रहा है ये पूरा। हाँ जी, दुनिया ही आप लोगों से चल रही है, इसमें क्या संदेह। आचार्य जी मैं जरा आर्य समाज जाना चाह रही हूँ। अच्छा आचार्य जी मैं भी खुद कहती हूँ अगर ये औरतें काम करना छोड़ दें तो देश ठप हो जाएगा। देश नहीं, दुनिया ठप हो जाएगी। आचार्य जी मार्केट भी बंद हो जाएगी सारी। वही तो, जितने त्योहार आते हैं सब आपके लिए आते हैं। वो क्या त्योहार में जाके देखो तो बाजार सजे होते हैं, आप लोगों के लिए सजते हैं। हमने तो क्या, एक पैंट पहननी, एक कमीज पहननी, एक जैकेट पहनी, हमारा काम तो खत्म। पैंट भी 5-5 दिन आराम से पहन सकते हैं, कलर भी ज्यादा ढूंढ नहीं सकते, 2 या 3-4 कलर हैं बस, इसी से काम चल जाता है। ना हम चप्पलें का कलर मिलाते हैं, अपने जूतों का कलर मिलाते हैं, आपको तो पता नहीं किस किस चीज का कलर मिलाना पड़ता है। इसलिए तो आपसे दुनिया चल रही है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चल रही है ना, चलनी चाहिए। रामधारी जी चलिए, आप शुरू करिए। आता है मंत्र, आता है आपको? क्या माइक ऑन करिए पहले, माइक। पुरुषों की बारी है जी आचार्य जी। हाँ मैं रामधारी जी से कह तो रहा हूँ, पुरुष ही तो है भाई, वो कौन है दिखे और। मेरे को मंत्र कम आता है जी, कम आता है? पीछे वाली लाइन कम आती है जी। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप फिर आज ध्यान से सुनना फिर। ठीक अब है जी। ये जो हमारी माताएं बहनें, ये हाथ ना खड़े करें, अभी अभी पुरुषों का ही नंबर रहेगा अभी। अच्छा जाओ, सुधीर कहाँ गया? अभी सुधीर ने बोला था अभी। अब ये भेज देना मेरे को, पता ही नहीं नंबर ये इस मंत्र का ना। प्रवीण जी अभी आप अभी बोले नहीं, अभी सुधीर कुमार बोलेंगे, मंत्र पाठ करेंगे। मंत्र ये बोल कई बार भेजा हुआ है, और नहीं है तो वो हमारे शिक्षा शर्मा जी हैं, वो भेज देंगे आपको। चलो जी सुधीर जी शुरू करिए मंत्र पाठ। हाँ आचार्य जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुधीर ये बताओ, जब विद्विषा में तो विद्विषा बोला और शांति में श बोला, ये कैसे हो गया? ये आचार्य जी मुझे ध्यान देना पड़ता है, मैं जब ध्यान देता हूँ तो ठीक आता है, वैसे नहीं आता। हाँ ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। जब देखो, या तो ये होता है ना कि श बोला ही ना जा रहा हो, वो तो तब समझ में आती है बात की, हर जगह स बोल रहे, और शांति में पूरा शांति बोला, और वहां वाला बोला विद्विषा भाई, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसलिए एकदम अलर्ट होके बोलना है, अपने दिमाग पर अच्छे से जोर डालते हुए कि मेरे को ये शब्द जो भी मुझे लगता है कि ये गलत होने की संभावना है, वो ठीक बोलना है, ये प्रयास करना है। ठीक है आचार्य जी। तो जब भी आपसे अगली बार सुनेंगे तो आप इसके लिए पूरी तैयारी करना, ताकि पूरा का पूरा उच्चारण ठीक होए। अजय प्रवीण सेठिया क्या बोलो, क्या कह रहे थे आप? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? ये मंत्र नहीं है आपके पास, क्या कहते हो? हाँ जी, ये मंत्र नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग में नहीं है ये कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, लिखा भी नहीं हुआ है ही नहीं। मैं भेज देता हूँ। चलो भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। आचार्य जी सुधीर जी ने भेजा है अभी, जिसमें है ना हाँ जी हाँ, त्र्यंबकम वाला, वो 5 मंत्र हैं, उसी में एक है लास्ट वाला। उसी में एक मंत्र, बिल्कुल ठीक है। शुरू में ही भेज दिए थे 5 मंत्र, जो विशेष मंत्र करके रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी, और ये मंत्र भी लिख करके भेजे थे, मेरे हाथ से ही लिखे गए मंत्र। प्रवीण बहन जी मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है जी, चलिए अब हम आगे का जो पाठ है वो शुरू कर रहे हैं। आचार्य जी एक मिनट, हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। हाँ जी सवाल करो जी। आचार्य जी कई जगह जैसे ये हमने अभी इंद्रिय स्पर्श मंत्र करा, तो हवन के मंत्रों में उसको अंग स्पर्श मंत्र है, तो संध्या के मंत्रों को भी अंग स्पर्श मंत्र कह सकते हैं कि इंद्रिय स्पर्श ही कहना है? ये तो अर्थ तो वही है, तो कोई इसमें फर्क नहीं है। अब हम जब इनका पाठ करेंगे, मंत्रों का पाठ करना है ना, मुख्य तो मंत्रों का पाठ करने से मतलब है, लेकिन जहां पर हम आचमन करते हैं जब यज्ञ के अंदर, और वहां पर जब अंग स्पर्श करते हैं,
उसमें फर्क होता है। और जब संध्या में कर रहे हैं सिर्फ आचमन करते हैं शन्नो देवी मंत्र से, उसके बाद अंगस्पर्श के अलग मंत्र हैं, मार्जन के अलग मंत्र हैं। तो जो जो विधियां हैं बस उसमें अंतर है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। इंद्रिय कहने पर भी अर्थ वही निकलेगा, अंग स्पर्श बोलेंगे तब भी वही मतलब है। चलो जी, अब पहले होगा इन मंत्रों का पाठ। आज है कहां से, कौन बताएगा? विष्णु प्रिया रथ। जी आचार्य जी। आपको पुस्तकें मिल गई, पहले बताओ। जी नहीं मिली? मैं भेज चुका हूँ, खैर मिल जाएंगी। दूर है ना आपका, कहाँ रहते हैं आप? उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा में, तो वो जो बाई ट्रेन जाती है तो उसमें समय लग जाता है। आपको ये बताया अभी ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से आज मंत्रों का पाठ शुरू होना है? नहीं, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम का। अच्छा, नहीं कर पाए, ठीक है। पद्मा चावला जी बताइए कहाँ से है? आचार्य जी मैंने पिछली 2 क्लासेस नहीं अटेंड की हैं। अच्छा, पता नहीं इसलिए, ठीक है। बताऊं? नहीं जी, वैसे बोलना नहीं है यहाँ पर। जब हाथ खड़े हैं और आप दिखाई दे रहे हो, मैं जिससे कहूंगा बस वही बताएंगे। स्नेहलता बताएंगी। जी आचार्य जी, यहाँ से करना ओम भू प्राणायाम मंत्र से। शिक्षा शर्मा जी बताएंगे, ठीक बताया इन्होंने। माइक ऑन करिए शिक्षा जी। आचार्य जी प्राणायाम मंत्र से करना है। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैंने इनका सुना नहीं आचार्य जी। अच्छा, सुना नहीं। चलो मिथिलेश बताएंगे क्या है जवाब इसका। हम ब्रह्म तक किया था। यहीं से शुरू होगा जी। हाँ जी, कौन से मंत्र कहलाएंगे ये प्राणायाम मंत्र है। ठीक है। अब ये जो प्राणायाम मंत्र, यहाँ से बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं ये। इसका जब प्रारंभ करेंगे तो इसमें क्या करना होता है, एक तो ये समझना है और प्राणायाम को भी समझना है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करिए। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? सविता कपूर बताएंगे। सांसों को कंट्रोल करना, अपने श्वास को। और भी कुछ होता है इसमें या सिर्फ कंट्रोल करना होता है? मैं बताऊं आचार्य जी? अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए सांसों को कंट्रोल करना होता है, ध्यान को एकाग्र करने के लिए। शिक्षा शर्मा जी बोलिए। आचार्य जी प्राणायाम में पहले सांस को बाहर निकालते हैं जितना हमारे सामर्थ्य अनुसार, और वो सांस रोकते समय हम ये मंत्रों का मन ही मन में प्राणायाम के मंत्र बोलते हैं। ओम भू ये जो आपने बोला तो इसका अर्थ ये निकला कि सिर्फ ये करना होता है, ऐसा नहीं है। भाई दूसरा, बाकी कोई माइक ऑन मत करो भाई। माइक ऑन करने से ना फिर ये आवाज या तो डबल हो जाती है या फिर डिस्टरबेंस की सुनाई देती है बीच बीच में। हाँ जी, चंदा से देवा जी बोलो, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? आचार्य जी प्राणायाम का अर्थ है श्वास को पहले बाहर निकालना, यथाशक्ति उसको रोकना और फिर धीरे धीरे अंदर ग्रहण करके वैसे ही बाहर निकालना। फिर आपने वही बात अधूरी करी ना, जैसे शिक्षा जी ने बोला था वैसे ही आपने ही बोला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया इसमें। मैं बताऊं आचार्य जी? बोलो बोलो। पहले लंबा सांस लेते हैं, उसको वेग से छोड़ते हैं, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोको। 3 बंद लगाते हैं, मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। अभी भी बात अधूरी ही है ये। जी मैं क्लियर करूं एक बारी? जी मैं बताऊं? अभी रुक जाओ जी। हाँ बस हाथ खड़ा करो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब तो सब लगभग ऑन करे बैठे हैं। सुषमा गौतम ने कैमरा बंद रखा हुआ है, सुधीर कुमार ने बंद कर दिया, और एक इधर कौन है, पद्मा चावला जी कह रहे हाथ खड़ा कर रही हैं शायद। चलो जी, पहले सरला गुप्ता बोलो जी। प्राणायाम तो करते ही है, जो बहनों ने बताया था वो, उससे आगे बता रही हूँ। इसमें ईश्वर के गुणों का ध्यान करना और अपने अंदर बहुत आनंद महसूस करना। मैं प्राणायाम से क्या फायदा हो रहा है ये बात नहीं करी अभी तो ये बात चल रही है कि प्राणायाम का असली मतलब क्या होता है। प्राणायाम से शरीर के लिए बताया है, जो एक्सरसाइज या कैसे भी अपने शरीर की शुद्धि होती है।
तीन चलिए से जी, उर्मिल शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, प्राणायाम का मतलब है प्राण और अपान दोनों सांसों पे अपने यथाशक्ति नियंत्रण करना। अभी भी थोड़ी सी अधूरी रह गई, अब काफी ठीक हो गया, लेकिन अभी अधूरी है बात अभी भी। अब हाथ कौन खड़ा कर रहा है देखे, अब इसके बाद तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा अभी तो हाथ किसका खड़ा है। हाँ, गायत्री गुप्ता जी बोलो। कि प्राणायाम के द्वारा, प्राण और अपान के द्वारा मन को नियंत्रित करना। मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ जी, रवि बालाजी बोलो। प्राण, लंबी सांस लेने के द्वारा ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाती है, जिससे हमारे जो अंगों में ऑक्सीजन नेचुरल तरीके से नहीं पहुंच पाती, उनमें भी जाकर वो फिर उनको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। चलो अब सुन लो, अब इसका उत्तर सुन लो पूरा। जो अधूरा अधूरा उत्तर आ रहा है, कुछ कुछ बदला हुआ भी आ रहा है, कुछ कुछ ठीक भी आ रहा है, कुछ एकदम परफेक्ट भी जिसको कह सकते हैं। चलो प्रेमानंद जी से और सुनते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण। प्राणों का नियंत्रण करते हैं चिंतन के लिए, और प्राणों का नियंत्रण जो है, कभी तो सांसों को बाहर रोककर, कभी सांसों को अंदर रोककर, कभी जहां है वहीं की वहीं रोककर, और कभी बराबर अंदर बाहर करके। तो 4 पद्धतियां हैं प्राणों को रोकने की, और उसके लाभ जो हैं वो अलग हैं। वो मैं कहो तो बता देती हूँ। नहीं, वो नहीं बताना अभी। ठीक है। एक तो नियंत्रण का बात बिल्कुल सही है कि नियंत्रण तो आप करेंगे, प्राणों का नियंत्रण होगा, और इसका विस्तार भी करना होता है। चाहे आप अंदर रोक करके कर लो, चाहे बाहर करो, चाहे जहां है वहां रोक लो, लेकिन दोनों काम जरूरी होते हैं। विस्तार करना जरूरी है और नियंत्रण करना भी जरूरी है। तो आप प्राणायाम का ये अर्थ समझें। और जब हम ये वाला प्राणायाम करते हैं, उसका नाम बन जाता है रेचक या बाह्य विषय। और इसमें करना क्या होता है, भीतर के वायु को, नासिका से भी बोला था किसी ने, बहुत तेजी से, एक तरह से वेग पूर्वक जब आप बाहर निकालकर श्वास को यथाशक्ति वहीं रोक देते हैं, इसका नाम रेचक हो जाता है, या फिर इसका नाम हो जाता है बाह्य विषय। ये बाह्य विषय का प्राणायाम। ऐसे फिर वो अंदर आभ्यंतर भी होता है, दूसरा ले लेते हैं, अंदर रोक लेते हैं जहां, और जहां का तहां है वहां भी रोक सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी हम करना चाहें, तीनों चारों प्रकार के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक विधि का नियम ये बनाया हुआ है कि आपको कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए, कम से कम। और अगर ज्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि प्राणायाम करने का मतलब जबरदस्ती सांस रोकना नहीं है। यथाशक्ति इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पर जितना आपके पास सामर्थ्य है आप रोक सकते हैं, रोक लीजिए। आचार्य जी, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है इसमें, पहले 3 फिर 4, ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। वैसे तो नहीं होता है, ये बहुत कठिन होता है। बार की बात कर रहे हो? कितनी बार की बात कह रहे हो? 3 बार करते हैं, तो बाद में फिर जैसे अगर संख्या बढ़े तो धीरे धीरे से 1-2 दिन 3-3 किए, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ा पाते हैं। नहीं तो वो एकदम से नहीं बढ़ पाते ये। देखो, हमने सांस के समय की अवधि की बात नहीं करी अभी तक। वो तो आपकी यथाशक्ति पर है। वो एक ये नहीं है कि एक अगर 30 सेकंड रोक सकता है तो दूसरा 40 नहीं रोक सकता। वो रोक सकता है, कोई 10-15 सेकंड भी रोक सकता है। वो आपकी शक्ति पर है कि आपका अभ्यास कितना है। बाकी जो आप कह रहे हो कि 3 बार से अधिक रोकने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, 4 बार करने के लिए फिर 1 दिन और लगेगा, तब 5 बार कर पाएंगे, इसमें ऐसी संभावना की बात नहीं है। वो आप पहले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सांस की अवधि की बात नहीं हो रही है ना अभी, तो सिर्फ ये क्रम संख्या की बात हो रही है बस। आप 3 बार कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है, आप 4 बार करें, 5 बार करें, कर ही सकते हैं। उसमें ज्यादा समस्या वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जो अवधि बढ़ाने और घटाने की बात है उसमें समस्या आएगी, उसमें समय लगेगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जो स्वामी अपना कौन है, अपना रामदेव जी, वो करवाते हैं जो है जी, इधर से सांस ले आओ, इधर छोड़ो, फिर इधर से छोड़ो, इधर से लो, इधर छोड़ो, ये जो कराते हैं अनुलोम विलोम आप बोलते हो, वो वाला तरीका अलग ढंग है उसका। इससे भी आप कहते हैं शुद्धि होती है, इससे भी आपको सामर्थ्य मिलता है, उसके अंदर आपके शरीर के अंदर प्राणवायु अधिक चली जाती है और आपके इंद्रियों को बल मिलता है। बहुत सारे जो जिसने साधन बना रखे हैं वो चल रहे हैं वो भी। यहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर उर्मिल जी क्या कहना चाहते हैं, बोलो।
आचार्य जी इससे नुकसान भी हो सकता है। मैंने तो ये रामदेव जी का देख के कपालभाति शुरू किया था, मेरे तो सिर में दर्द होने लग गया था, फिर मैंने छोड़ दिया। वो कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करती हैं कुछ बातें, कि आपको कोई और प्रकार का पहले से कोई श्वास संबंधी कोई बात हो, कोई रोग हो, कोई और समस्या हो। हमें ज्यादातर कभी तो ये पता भी तो नहीं लगता ना कि हमारे को कोई समस्या ऐसी है कि नहीं है। तो आपने कहा सिर दर्द हो गया, किसी ने कहा कुछ और हो गया, किसी ने कहा बहुत बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के रोग ठीक हो गए। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे शरीर की, सबकी जो स्थिति परिस्थिति वो अलग अलग है। वात पित्त कफ बोलते हैं ना, अलग अलग होती है, प्रकृति बोलते हैं इसको, वो अलग अलग होती है। किसको क्या लाभ पहुंचा दे, कौन सी चीज वो से या उसका पालन करने से पता लगता है। जिसको हानि हो रही है वो छोड़ देता, जिसको लाभ हो रहा है वो करता रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसका लाभ उठा लेता है। तो कई बातें इसमें ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामर्थ्य की बात की जा रही है कि आप कितना समय तक रोक सकें। आप बाह्य करें या कुंभक करें या रेचक करें, आप अंदर के लिए रोकें, बाहर रोकें, वहीं रोकें, यह आपकी मर्जी है। इससे आपके अंदर का जो मल है एक प्रकार का वो ठीक हो जाता है, इंद्रियों को बल मिलता है और आपको लाभ होता है। आप अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हो और मन को साधने लगते हो। मन को साधना इसका काम है। कभी कभी आपने देखा है, कभी जब आप कभी ऐसे, ईश्वर के ध्यान की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा मैं, भी ऐसे बैठे होते हैं, यूं बैठे वहां देख रहे होते हैं और आपसे कोई पूछता भाई कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो आपका जवाब होता कुछ नहीं। कहाँ देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहा। अरे तुम्हारी आंख उधर है, मुंह उधर है, इधर तो देख नहीं रहे। किसी की तो आंखें ऐसी होती है ना जैसे, तो पता नहीं लगता इधर देख रहा है कि उधर, क्योंकि तो आंखें भी ठीक ठाक वहां देखे जा रहा है। उससे पूछा क्या देख रहे हो, कहता कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होता है ये जो, और उसके बाद फिर एक लंबी सी सांस छोड़ता है वो। इसका मतलब वो कुछ किसी चीज में खोया हुआ था, वो दीवार में नहीं खोया हुआ था, ये ध्यान है। दीवार नहीं, वो तो दिख गई। मन का काम था गहराई को पकड़ने का। साधारण तो पकड़ के बैठ गया, उसने देखा रंग ये वाला, ये कॉर्नर है, या मक्खी बैठी, बस इसके आगे वो क्या देखेगा, सब दिख गया उसको। लेकिन मन को क्या चाहिए, गहराई चाहिए। अब इससे संबंधित एक बात और कह देता हूं, जो हिंदू कहलाते हैं और ईश्वर की मूर्ति बना करके जो पूजा करते हैं, उनके संबंध में एक बात कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पूछा गया आप कहाँ क्या करने जा रहे हो, कि हम जाते हैं भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जो उनको समझ में आती है। तो हमने पूछा कि आप वहां पर देख क्या रहे हो सामने। कहले जी वो जो दिखाई दे रहा है उनका स्वरूप है, लाल रंग है, ये कपड़े पहने में, अगर कोई स्त्री है, माता है, वो नाक में ये, कान में ये, गले में ये पहना हुआ, ये सब दिख गया। तो आपने आंख बंद करके कुछ किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि तुम भगवान जिसको मान रहे थे उसके सामने आंख बंद, प्रार्थना करने की बात आते ही वो आंख बंद करके बोलने लगा। मन ने जो कुछ करना था वो सामने देख चुका है, इसके बाद मन का काम खत्म हो गया, दिख गया उसको सब कुछ, कलर वलर, कपड़े, शब्द सब दिखाई दे रहा है उसको। मन इसके आगे जाना चाहता है। तो जब मन आगे जाना चाहता है तो आंख ने कहा, इस आत्मा ने इसको कहा आंख बंद कर पहले। अगर गहराई में जाना चाहते हो तो आंख बंद करो पहले तो, क्योंकि आंख बंद करने का मतलब है अब तो आप आंतरिक हो गए कुछ। लेकिन इसमें भी अभी ऐसे जबरदस्त आंतरिक नहीं हुए भी, क्योंकि मन ऐसा तेज है, इतना चंचल, इतना तेज गति से भागने वाला, ये फिर भाग लेगा, पकड़ने की कोशिश करोगे फिर भी भागेगा। ये कहाँ भागेगा, जहां आपने इसको लगा रखा है। आप कहोगे कि हमने तो कहीं ना लगा रखा, ये तो अपने आप लगता है, ये तो भाग जाता है अपने आप, ये तो अपने आप करता है। ये अपने आप वाला जो शब्द है ना, ये गलत है। असल में अपने आप वो काम नहीं कर सकता। हमने उसको असल में ये मान रखा कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर हूं। ये हो रही है स्थिति, क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया, इसको रोकने का प्रयास नहीं किया है, कभी चिंतन नहीं किया कि मैं मालिक हूं और ये नौकर है। हम ये कहते हैं, बस जैसे आंख बंद करके बोलना शुरू करते हैं ओम शन्नो देवी रविष्टाय, वो याद आ जाता है कुछ, वहां भाग गया, चला गया। ये क्यों चला गया? क्योंकि आपने इसका संयम करना सीखा नहीं है, इसीलिए वो भाग गया वहां पर। आप अगर आराम से मंत्र बोलते और उसका अर्थ साथ साथ चिंतन कर रहे होते तो यह दूर जाने की जगह इसमें लगने लगता।
क्योंकि उसको काम मिल गया ना। अब कुछ मंत्र बोलने का मतलब था तो रटा रटाया चलता जा रहा था। इसने कहा ये तो रोज ही करता हूं, और फिर चल दिया अपना, जहां उसको लगा ठीक है वो वहां भाग गया। तो इसलिए इस प्राणायाम से आपको ये सहायता मिलेगी, इस पर आप नियंत्रण करना सीख जाएंगे। और फिर जब प्राणायाम कैसे बोलना चाहिए प्राणायाम वाला? एक मंत्र बोलिए और उसका अर्थ समझिए और फिर प्राणायाम करिए। हर एक मंत्र बोलकर फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करिए, जी जी जी। अर्थ समझ के करिए। भू माने क्या होता है? प्राण से प्रिय। कौन है वो? प्राणों से प्रिय कौन है? चलो अब हाथ खड़ा करना, चलो ये भी पता कर ही लेते हैं कि प्राणों से प्रिय होता कौन है। हाँ, 2 4 5 6 हाथ तो दिखाई दे रहे हैं। सुशीला ढाका जी बोलो। प्राणों से प्रिय परमात्मा होता है, ईश्वर। वो कहने में होता है बस, वो हमारा प्राणों का दाता है। नहीं उसी के कहने में द्वारा हम होता है, प्राण- कहने में, सिर्फ कहने में होता है। असली में कहाँ होता है ये? असली में होता तो फिर कोई गलत काम करता ही ना, फिर तो होता तो असली में ही है आचार्य जी। नहीं हम तो अज्ञानता के कारण करते हैं असली में लोग, नहीं उनको होता ये। जान- असली में होने वाला जो ये कहता है असली में प्राणों से भी प्रिय ईश्वर है, तो वो इतना सा भी गलत काम नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता, सब काम बंद हो जाएंगे तुरंत। लेकिन वो सब काम चल रहे हैं, किसके कितने चल रहे हैं वो आपको सबको अपना अपना सबको पता है। और जितना जितना हम वो इन कामों को जोड़ करके चल रहे हैं, उतना उतना हम प्राणों से प्रिय के शब्दों में बोल रहे हैं, अर्थ के माध्यम से तो नहीं बोल रहे। इसीलिए कहा गया कि अर्थ सहित बोलना होता है, क्योंकि मन जब आपको पता नहीं कि आप बोल क्या रहे हो और चलते जा रहे हो आगे, तो आप करोगे क्या चीज होगी। अच्छा, एक शब्द बोल रहा हूं संस्कृत का, जिसको हाथ आता हो तो हाथ खड़ा करना। शतघ्नि सुनाई दे गया ना सबको? शतघ्नि, एक हाथ दिखाई दे गया। राम अवतार जी का भी हाथ दिखाई, 2 हाथ दिखाई दे गए। बाकी आचार्य जी सुना नहीं ढंग से। शतघ्नि, और स्पेलिंग बोल देता हूं, आप अपने आप समझ लेना। श त घ आधा न बड़ी की मात्रा। अब देख रहे हैं हाथ कितने खड़े हैं। शशि गुलाटी जी का पता नहीं लग रहा, ये तो अच्छा ही, हाँ ऐसे हाथ था। चलो जी, रेखा गर्ग बताएंगे शतघ्नि क्या होता है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी बंदूक या तोप, बंदूक या तोप में से कुछ होता है। अच्छा हाँ, तो जब आंसर लिखोगे तो ऐसे लिख देना वहां पर, या ये होता है या वो होता है। टीचर जो ठीक होगा उसको देख के नंबर दे देगा। आचार्य जी शतघ्नि और भुसुंडी पढ़ा तो था, कंफ्यूज हो गई। और अब आपने दूसरा शब्द बोल दिया ना, अब दोनों बातें ठीक हो गई हैं। अब लेकिन ये नहीं पता आपको कि कौन सा किसका अर्थ है। हाँ आचार्य जी। चलो अभी भी हाथ खड़े हैं भाई, एक बार पूछ के देख ही लेंगे कि किसको। संतोष आर्य बोलो। आचार्य जी तोप होता है। हाँ, शतघ्नि माने तोप होता है, भुसुंडी माने बंदूक होता है। अब जैसे ये शब्द तो सांसारिक थे, चलो, और आजकल इनका बड़ा प्रयोग भी हो रहा है। जब अगर संस्कृत के ये वाले शब्द बोले जाएंगे, संध्या के मंत्र या और कोई भी मंत्र, यज्ञ के मंत्र होंगे या कुछ भी होगा, और उसका अर्थ नहीं पता होगा, तो मन में आएगा क्या चीज? क्या चीज आएगी? कुछ आएगा ही नहीं। और जब कुछ आएगा नहीं तो करोगे क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए इसका बार बार इस बात पर चिंतन हो रहा है कि जो कुछ बोल रहे हो उसका अर्थ पता होना जरूरी है। और फिर अर्थ पता पर उसका, जब यहाँ पर प्राणायाम की बात हो रही है, तो आप उस प्राणायाम को जब करेंगे तो ईश्वर के इस गुण का चिंतन करेंगे साथ साथ। तब फायदा क्या होगा आपको ये बताना है, फायदा क्या होगा। दमयंती गुप्ता जी हाथ खड़ा कर रही है, पता नहीं ये वाला प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे या आप अपनी बात बोलो। मुझे पूछना है कुछ। अच्छा चलो पूछ लो। चलो आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे हम भू बोल रहे हैं, अर्थ हमें पता है, अर्थ हम ले भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार में जो सारी चीजें हटनी चाहिए, अगर हम उनको
परमात्मा को प्राणों से प्रिय कह रहे हैं, परमात्मा प्राण स्वरूप कह रहे हैं, तो ऐसा संभव तो नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियां होती ही जा रही है। तो फिर अगर हम इसका अर्थ भी समझ रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं और वो काम भी हमसे होते जा रहे हैं, तो फिर ये क्या है? क्या ये इसका आप हो गया, प्रश्न हो गया। आपकी अल्पज्यता के कारण, आपके स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण ये होता रहेगा। और जो ऋषि मुनि जब बन जाते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, इन चीजों को। वो तो पूर्ण रूप से इनका त्याग कर देते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होगा। ये मेरा भाई, मेरा बहन, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, कोई लेना देना नहीं होता। ये जो हम अपने जिन परिवार में जो फंसे रहते हैं ना, यहाँ इनके कारण से ही तो होता है सब। ये राग और द्वेष इसीलिए चलते हैं। आचार्य जी, ये स्थिति तो पता नहीं कब बनती होगी, कैसे बनती है। कोई बात नहीं, अभ्यास करने से ही बनती है। कोशिश पहले तो ये पता लगे कि करना क्या है, और जब कितना कर पाए ये सबके व्यक्तिगत रूप पर निर्भर करता है। वो कितना कर सकता है, जितना जितना ज्यादा करेगा उतना उतना और नजदीक पहुंच जाएगा लक्ष्य के। ये लाभ होगा उसको। आचार्य जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए जी, कौन बोल रहा है? पहले कैमरा ऑन रखा करो, वो जो बोल रहा है। हाँ जी, बोलिए। जैसे कि आपने बोला ये 3 बार प्राणायाम करना चाहिए कम से कम। तो जैसे हम बोलेंगे ओम भू, उसके बाद सांस भरेंगे या क्या, मतलब पूरा या पूरा मंत्र बोल के कोई नहीं, आप एक बार पहले जो ओम भू आपने बोला, तो आप इसका अर्थ विचार करोगे और प्राणायाम जब करोगे ना, प्राणों को चाहे अंदर की ओर भर के रोक लो, चाहे बाहर की ओर निकाल करके रोको, आपकी मर्जी है। चाहे जहां का तहां वहां भी रोक सकते हो, लेकिन आप अर्थ विचार करके ईश्वर के गुण का जो है वो चिंतन साथ साथ करो। कहीं भी रोकिए, आपकी मर्जी है। इसमें कोई ये जबरदस्ती नहीं है ऐसा कि बाहर को ही रोकना है या अंदर को ही रोकना है या जहां का था वहां ही रोकना है। ये आपकी अपनी इच्छा है। आचार्य जी, ये भी बोलते हैं कि एक बार रेचक और साथ दूसरा कुंभक, दोनों को एक एक होगा तो उसको एक प्राणायाम माना जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, जो एक तरह का कर रहे हैं वो एक हो गया। एक प्रकार का 4 प्रकार के होने पर जो एक प्रकार का आप करें वो एक प्राणायाम हो गया। आचार्य जी, ऐसे भी हो सकता है कि हम एक प्राणायाम करें और सातों मंत्रों का अपना चिंतन कर ले। करने को कर सकते हैं, ये थोड़ी कहा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक एक शब्द पर विचार करोगे साथ साथ, तो देखो मैंने एक दिन ये भी बोला था, आज फिर बोल देता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने संध्या करने के समय को बता रखा है। पता है किसी को कितना समय बताया? कम से कम 1 घंटा। हाँ, तो 1 घंटा किस बात का लगना है? ये मंत्र पाठ के लिए लगना है क्या? नहीं, मंत्र पाठ में तो 10-15 मिनट ही लगते हैं। भाव तो हम अभी भी गलत कह रहे हो। 10-15 मिनट भी नहीं लगना है। जिसने मंत्र पाठ करना है ना, वो तो जब मंत्र पाठ शुरू करेगा ना, तो 4 मिनट के अंदर लगभग या 5 मिनट में पूरी संध्या के मंत्र पाठ कर सकता है। वो भागम भाग भी नहीं हो रही इसके अंदर। ऐसे नहीं बोल रहा ओम भूर्भुवः ऐसे नहीं बोल रहा। 5 मिनट में हो जाते हैं आचार्य जी। हाँ जी, 5 मिनट के अंदर आपके संध्या के मंत्रों का पाठ हो जाएगा। और जो आपको 55 मिनट बाकी मिले वो किस काम के लिए मिले? इसी बात के लिए मिले कि आप एक एक शब्द के अर्थ पर चिंतन करो साथ साथ। अब इसका लाभ कौन बताएगा? चलो, एक तो थोड़ी सी बात तो कर चुके हो, और इसका और ज्यादा लाभ क्या होगा? एक एक शब्द के अर्थ पर जब विचार करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, रचना ने हाथ खड़ा किया। निर्मल डावरा जी, आपसे बाद में पूछूंगा। रचना बोलो। आचार्य जी, जब हम ईश्वर के नामों का ध्यान करेंगे तो फिर हम वो उन गुणों पर भी चिंतन करेंगे कि वो क्या गुण है, किस प्रकार के हैं, और फिर हम उनको भी अपने जीवन में धारण करेंगे या मतलब उसको आचरण में ले आएंगे। जैसे महान बताया तो हम भी कुछ महान काम करने लगेंगे, या न्यायकारी बताया, दुख मिटाने वाला बताया तो हम भी दुख मिटाने वाले बन जाएंगे, अपने अंदर धारेंगे उन गुणों को। ठीक है, निर्मल डावरे जी आप बोलो। हाँ जी आचार्य जी, इसमें यही है कि ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए, एक एक वर्ड का जो भी है ध्यान करते हुए हम भी कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं, ईश्वर जैसा तो कोई, लेकिन उनको धारण करने की कोशिश करते हुए हम उसमें मस्त हो जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। सुमन बत्रा जी बोलो।
आचार्य जी, एक तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और नंबर 3 पे हम ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। ठीक है, चलिए इसका असली लाभ और सुन लीजिए। अभी जब आप किसी के भी, अब मैं ईश्वर की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, अब संसार की बात कर रहे हैं। आप किसी के बारे में भी जब ये जानना शुरू करते हो कि इसके अंदर ये योग्यता है, तो आपके मन के अंदर क्या भाव पैदा होता है? या मेरा ये प्रश्न आ जाए ना तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं बार बार ना बोला करूंगी हाथ खड़ा करिए। प्रश्न के बाद मैं रुका हूं तो इसका मतलब प्रश्न कर दिया गया है। इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी, हमारे मन में उसके लिए प्रेम श्रद्धा का ऐसा भान होता है, ऐसी भावना आती है। शिक्षा शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, हमें भावना आती है कि काश हम में भी ऐसे ही गुण आ जाएं। प्रेम हंस जी बोलो। कैमरा ने माइक ऑन करो, कैमरा ऑन है। अगर शारीरिक रूप से देखें तो जो प्राणों का संचरण होता है, यानी संक्रमण होता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। फिजिकल फायदा ये हुआ। और दूसरा ये है, रुक जाओ, मेरा प्रश्न तो ये था नहीं, आप कुछ और पहुंच गए। प्रश्न ये नहीं था, चलिए और किसी से सुनते हैं। दूसरा फायदा भी बता रही हूं मैं कि इससे क्या होता है कि इंद्रियों के जो है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और इंद्रियों में पवित्रता आती है। नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं चल रहा ना प्रेम जी, ये वाला प्रश्न नहीं चल रहा, आगे बात हो चुकी है। रविवाला जी बोलिए। जी अच्छा जी, हमारे अंदर ये भाव आता है काश ये योग्यता मेरे अंदर भी आ जाए, या मेरे अंदर भी होती, ये मैं ऐसा बनने का प्रयास करूं, वो योग्यता मेरे अंदर भी हो। अब सरोज बोलेंगे। किसी भी चीज को देखते हैं तो एक रोल मॉडल को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हैं, तो आप जैसे गा रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हम सोचते हैं काश हम भी बोल पाते। तो किसी भी अच्छी चीज को हम बार बार देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मानसिक रूप पे पड़ेगा। ये तो हुआ कि आपको एक भी अंदर मन में ये बात आ गई कि हम भी ऐसे बन जाएं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। कुछ और भी आता है इसके अलावा? जब अच्छा देखे, अच्छा जब देखे, अच्छा जब देखेंगे। सारे ऐसे नहीं बोल सकते, सारे बिना पूछे नहीं बोल सकते। मैंने सरोज से बात कर ली, इसके बाद और प्रश्न और हो चुका है तो नाम भी बोल दिया मैंने किसने उत्तर देना है। उर्मिल शर्मा जी बोलो। हाँ आचार्य जी, किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता देखकर उसके प्रति मतलब श्रद्धा का भाव भी होता है, और उसके प्रति मतलब सम्मान भी हमारे मन में होता है कि हम उसके जैसे बने और उसकी योग्यता को अपने अंदर भी धारण करें। बिल्कुल ठीक है, इंदिरा टांगरी जी ने ठीक बोला था। मैंने जानबूझ के औरों से अलग पूछा कि और क्या विचार करते हैं इस बारे में। एक तो वैसा बनने का भाव पैदा होता है, दूसरा उसके प्रति श्रद्धा की भावना बढ़ जाती है। आप मान सम्मान बोलो, श्रद्धा बोलो, कुछ बोलो, इज्जत करने का जो भी शब्द बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ वही निकलेगा कि हमारा उसके मन प्रति जो है वो भाव जो हम प्रकट करना चाहेंगे वो श्रद्धा वाले बात बढ़ती जाएगी। इतना अच्छा है, इतनी योग्यता। इसीलिए जब आप ये शब्दों के अर्थ पर विचार करते 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 ना, तो आपको ईश्वर के साथ प्रेम हो जाता है। और वह संसार में भी देख लो, जिसके साथ प्रेम होता है तो उसके साथ कितना भाव, कितना संबंध गहरा, कितना एकपन, कितनी बातें जुड़ जाती हैं वहां पर। आचार्य जी, बोलो। ईश्वर की इतनी विशेषताएं हैं, फिर भी पता नहीं मन संध्या के वक्त इधर पूरा वो करके बैठते हैं निश्चय कि अब आज बिल्कुल इधर उधर नहीं मन जाने देना, लेकिन फिर भी डामाडोल हो जाता है कभी कभी। होगा वो, अभी भी होता रहेगा। अभी इतना कर, असल में जब तक हमारा सुबह से लेकर के रात्रि तक एक एक चिंतन ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि हम इतना अपने पर संयम नहीं कर पाते। एक ने जरा सा में कुछ बोला नहीं और हमने अंदर पैदा कर दिया, बवाल हो खड़ा हो गया अंदर, ये आ गया, दोष शुरू हो गया यहाँ से।
उसने ऐसा कह कैसे दिया? बस ये जो अंदर पैदा हो गया ना, खून गर्म हो गया इतनी देर में, कान लाल हो जाते हैं किसी किसी के, तो जरा सा सुनते ही क्रोध आता है, कान लाल हो जाते हैं उसके एकदम। तो ये जो विकार है ना, ये विकार, इसको हटा देना आसान खेल नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है ये। आचार्य जी, इस पर बहुत बहुत ज्यादा तो विजय पा ली है आपसे जुड़ने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। और प्रयास करते जाएंगे और लाभ होता जाएगा। और जो आप कह रहे हो कि मन नहीं लगता अभी भी, ये ऐसा होता है वैसा होता है, वो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परिणाम तो तभी आता ना भाई जब उसकी क्रिया ठीक होगी ना। क्रिया जब तक ठीक नहीं होगी परिणाम कैसे आएगा? बच्चा मान लो पढ़ता नहीं है और आप कहो जी ये तो फेल हो गया, टीचर का दोष है, टीचर ने पढ़ाया नहीं है, तो टीचर का दोष थोड़ी है ये तो दोष बच्चे का है, उसने तो करी नहीं है भाई। तो क्रिया के अनुकूल जैसा क्रिया होती है वैसा परिणाम आता है सामने। तो क्रिया का संबंध किस बात से? हमारे सारे मन से तो है, सारी हर बात, हर क्रिया का संबंध मन से है। बिना बोले भी संबंध मन से, ध्यान रखना। आपने किसी के लिए कुछ शब्द नहीं निकाले मुंह से, लेकिन सोचना शुरू किया उसके बारे में और गलत सोच लिया, तो आपकी संध्या नहीं होगी। वो आपको उस समय आकर के वो बात तंग करेगी। अब आपको वो कठिनाई आएगी, वो आपको उस समय याद आ जाएगा कि मैंने इससे क्या व्यवहार किया था, अच्छा किया या बुरा किया, उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, ये तो इसको ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, मैंने भी तो इसीलिए बोला ना, फिर मैं क्या करूं भाई? ये चिंतन चल शुरू हो जाएगा वहां पर। फिर समध्या, सुन रहे हैं आप? समध्या, संध्या का संधि विच्छेद है ये। सम, अच्छी प्रकार से ध्यान करना, किसका? ईश्वर का। किस लिए? उसके गुणों को याद कर तो रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? अभी अघमर्षण आने वाले हैं। कौन सी चीज ऐसी जो ईश्वर से संबंध नहीं रखेगी? यहाँ पर सब आपको प्रेरित करने के लिए तो होने वाला है सब कुछ। यहाँ संध्या में सम्यक ध्यान करना है ना उसका, इसलिए करना है कि वो ऐसा है, इतना महान है, इतना तेजस्वी है, इतना उसने संसार का निर्माण किया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया। हम पर कितना बड़ा उपकार किया, कितना बड़ा दयालु है वो, कितना उसको तो कष्ट कुछ नहीं होता किसी भी बात का। वो तो भाई सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, उसके अंदर तो इतनी योग्यताएं हैं, इसलिए उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बिल्कुल जैसे हम हाथ हिला देते हैं तो हमें कोई कष्ट थोड़ी होता है हाथ हिला देने में। हाँ, अगर इससे कोई कुल्हाड़ी चलानी पड़े तो फिर पता लगेगा कि क्या दर्द होता है। लेकिन उनको, ईश्वर के लिए तो स्वाभाविक है सारे को, वहां पर कोई कष्ट नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो उसने सब कुछ ही किसके लिए किया? हमारे लिए किया हुआ है। तो हम उसके गुणों का चिंतन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बड़ी लंबी बात करी भाई प्राणों से संबंधित। आज तो प्राणायाम ही चल रहा, अब तक आगे एक मंत्र भी नहीं चला। ओम भूः, जब यहां से बात शुरू करेंगे तो हमारा अर्थ होगा ये ईश्वर आप कैसे हैं। यहां हमने बात कर ली थी थोड़ी सी, प्राणों से भी प्रिय हैं, प्राण स्वरूप हैं, और आप सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाले हैं। आचार्य जी, जब इतना चिंतन करेंगे जब तो संध्या बड़ी होगी ना, एक घंटे तभी की। बड़ी होगी बिल्कुल। इसके बगैर तो केवल मंत्र पाठ चलता जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद है ओम भुवः। आचार्य जी वापस बोलना, इसका ये बहन जी बोल गई थी, सुनाई नहीं दिया मुझे। किसका सुनाई नहीं दिया? ये इसका पूरा ओम भू का एक बार में प्राणों से भी प्रिय है, प्राण स्वरूप है, फिर आगे सर्वदा विद्यमान रहने वाले हैं। भुवः जब कह रहे हैं तो आप सबके आश्रय हैं। और क्या है? भुवा माने दुख विनाशक। आश्रय वो तभी तो हैं, वो हमारे आश्रय। ओम स्वः, आप सुख स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं और आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद है ओम। आचार्य जी, ये तो वैसे ही ध्यान कर सकते हैं, इसको सांस रोक के क्या जरूरत पड़ गई? प्राणों को इसका विस्तार करने पर आपका मन रुकने की बात करने लगता है, मन पर संयम होने लगता है, आपके शरीर के अंदर की जो अशुद्धि है उसका नाश होने लगता है, वो चाहे मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो।
इसके लिए प्राणायाम करना होता है। शारीरिक शुद्धि कैसे होती है? जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़ों में, जो बोला कि वायु बहुत अच्छे से जब इसमें जाता है तो आपके फेफड़े शुद्ध होते हैं। आपका ये संस्थान, इसको बल मिल जाता है और मन का इससे संबंध जो होता है वो मन आपका थोड़ा शांत हो जाता है। या आचार्य जी, एक प्राणायाम करके एक मंत्र बोलना है? हाँ जी, एक एक प्राणायाम करिए और एक एक मंत्र बोलिए। तो 7 हो गए ना जी फिर? हाँ, तो कोई बात नहीं, 7 कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हो आप बाकी मंत्र पाठ कर लो, मत करिए अगर 3 से ज्यादा नहीं होते हैं तो। अच्छा, हाँ, वो आपकी इच्छा है ना, आपके सामर्थ्य पर है। इसका आचार्य जी क्या अर्थ बनेगा? किसका? पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे, हाँ, और नीचे लिखे मंत्र का जप भी करता जाए। हाँ, देखो, जप करने का जब अर्थ निकालेंगे तो आपको योग दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वो आपकी विस्तार करेगा एक एक शब्द का। तद जपस तदर्थ भावनम। केवल शब्द के जप का लाभ नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पता नहीं होगा। तो अर्थ पता है तो फिर लाभ हो ही रहा है, हो जाएगा। अर्थ नहीं पता होगा तो बिल्कुल लाभ नहीं होगा, ना के बराबर होगा। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, आप उसके अंदर आहुतियां डाल रहे हैं, समिधाएं डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, सामग्री डाल रहे हैं, पुष्टिवर्धक सारे पदार्थ उसके अंदर डाल रहे हैं, तो आपको भौतिक लाभ तो होगा ना, उससे तो कोई रोक नहीं सकता, वो लाभ तो होगा ही होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। सिर्फ भौतिक लाभ से आपको संतुष्टि है तो वही करते जाओ, कोई मना तो नहीं कर रहा, करिए। लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भौतिक लाभ की अपेक्षा फिर ये आध्यात्मिक लाभ के लिए भी प्रयास करना होता है। बोलिए, क्या कहना है? एक फालतू की बात करता हूँ जी, आधा मिनट समय। एक उच्च कोटि के विद्वान जी बड़ा प्रवचन करते थे, लोग बड़ा बुलाते हैं उसको, उनको बुलाते थे, आप परिचित हैं उनसे वैसे। अच्छा। उनका कहना ये था कि जैसे माता अपना बच्चे की बात समझ जाती है, तोतला बोलता है तब भी, ऐसे ही आप उसके बच्चे हो, तो आप बस लग जाओ, बैठ जाओ उनकी ध्यान में, उनके लिए समय दे दो, और आप जैसे भी बोलेंगे वो आप समझ जाएंगे, आप तो बच्चे हो उनके। एक बात तो ये कहते थे। दूसरा ये कहते थे, भाई आपके यहाँ आपने कोई मिस्त्री बुलाया काम करने के लिए और आपके पास सामग्री नहीं है, ईंट सीमेंट वगैरह कोई चीज कम हो रही है, वो इंतजार में बैठा रहा, तो आपने उसको दाढ़ी देनी है, शाम को देनी पड़ेगी। तो आप बैठ जाओ, चाहे आपका ध्यान लगे ना लगे, आपको अर्थ आता हो ना आता हो, आप बैठ जाओ, तो वो आपको ध्यान आपका फल दे देगा। आपका विचार इसके बारे में? आपके मित्र रहे हैं वो बहुत। मैं समझ रहा हूँ। पहले आपने ये कहा कि जो बच्चा है तोतली भाषा में बोलता है और माँ समझ जाती है। अब बच्चा हो गया 10 साल का, अब वो माँ को कह रहा है, माँ चोची दे दो, एक रैप्टा मारेगी मुंह पे खींच के थप्पड़। क्या कल के टट्टू 10 साल का हो गया, तेरे को बाकी भाषा बोलनी है, ये बोलनी नहीं आई अभी तक? पहला प्रश्न का उत्तर तो ये है। और दूसरे का ये है कि उसको दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी, तो आप बुद्धिमान कहलाओगे इस बात से कि आपने व्यवस्था तो करी नहीं है। बुद्धिमान तो नहीं कहला सकते इस आधार पर। अगर आप उसको दिहाड़ी देना चाहते हो पूरी, वो आपका पूरा काम करे, तो आप व्यवस्था तो करो ना पूरी पहले। तो नहीं करोगे तो नुकसान तो आपका होगा। हम तो मिस्त्री के उसमें आ गए ना, ये कैटेगरी में। दिहाड़ी देने वाले तो भगवान हो गया, मालिक। अच्छा, दिहाड़ी। हाँ, हम तो मिस्त्री के उसमें आ गए कि हम बैठे हैं उसके ध्यान में, चाहे हम ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, चाहे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसने हमारे को हमारा टाइम काउंट करना भी मेरे उसमें बैठा है। ये मतलब ईश्वर को अकल नहीं है, इसका मतलब तो ये ये अर्थ निकल आएगा इसका कि हम मनुष्य होने के नाते मजदूर जो अच्छा काम करेगा तो उसको टिप भी देते हैं, और नहीं करता है तो उसको कम दिहाड़ी देते हैं। तो ईश्वर भी वैसा ही यथा योग्य न्याय कर देगा। पूरी दुनिया का खेल योग्यता के आधार पर होता है। भाई भतीजावाद कहीं कहीं चलता है और कुछ दिनों बाद समाप्त भी हो जाता है। बस टोटल है इसका जिस्ट ये इस बात का। बिना योग्यता के संसार नहीं चलता है। वो तो
कोई कहीं एक्सेप्शनल बातें होती हैं कि चलो इसका काम कर दो भाई, अपना बंदा है, अपना बंदा है। भगवान ने है, अब भगवान के लिए तो सारे बंदे हैं उसके अपने, कोई अलग नहीं है, कोई खास रिश्तेदार नहीं लगता उसका। उन्हें तो देखना है कि योग्यता भैया क्या है, इसका क्या। वो जो आपने वो सुन रखे ना दोहे बहुत सारे कि जय जाकी रही भावना जैसी है, वो तो संसार की चीजों के लिए तो चल जाएगा ये काम। कि एक ऐसा चित्र बना हुआ था कि एक उदास सा ऐसे यूं करके यूं बैठा है, ऐसे कोई शक्ल बना के बैठा है। एक बच्चे ने चित्र देखा, ओ ये फेल हो गया है इसका मतलब, लो जी उसके हिसाब से तो ये फेल हो गया। एक किसान ने देखा तो कहता ओ इसकी फसल डूब गई। बिजनेसमैन देख रहा तो कह रहा अच्छा इसका बिल्कुल चौपट ही हो गया व्यापार है। और एक ने देखा भाई ये मेरे तो बीवी बच्चे सब हैं, अच्छी से शादी नहीं हो रही इसकी अब तक तो। अरे सब ने अपने अपने ये तो भावना वाली बात तो ये यहाँ तक चलती है बस, और अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं सबके सब वहां पर। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वास्तव में वो प्रसंग देखते हैं कि ये क्या है, किसने बनाया, उसका कुछ लिखा आता पता कुछ है कि नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ अपनी अपनी अलग अलग बुद्धियां लगा करके भी शायद निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी बुद्धि है जिसके पास, वो तो समझ जाएगा ना कि आप कर क्या रहे हो। उसको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर है, मौजूद है पहले से। यहाँ तो जितना जितना हम पढ़ते हैं लिखते हैं और जितना जितना स्वाध्याय करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, जितना हम बाल कहते हैं सफेद नहीं हुए, धूप में सफेद नहीं करे, ये पक गए हैं इसलिए पके कि अनुभव हो गया है, ये तो हमारे लिए होता है सब। ईश्वर के लिए तो बिल्कुल एक रस, सदा एक रस, इतना सा भी बढ़ता घटता नहीं है वहां पर, हमारा चलता रहता है ये सब रोज। कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, कभी बहुत आगे निकल गए। जैसे अभी उर्मिल जी कह रहे हैं कभी पहले से तो ठीक हो गया लेकिन फिर भी अभी मन नहीं रुकता, होता है हमारे लिए होता है। सभी कमी होना, उसमें वृद्धि होना ही हमारे लिए, ईश्वर के लिए कुछ नहीं, वो सब सदा एक समान रहता है। हाँ जी, ओम महः, ये हम यहाँ पर आ गए थे, सबसे जो महान है और सबका वो पूज्य है और एकमात्र उपासनी है वो, बस एकमात्र। महा माने महान, सबसे महान, एक, केवल अकेला एक वो उपासना के योग्य है। उसके स्थान पर किसी दूसरे की उपासना अर्थात भक्ति या पूजा, कोई भी शब्द इस्तेमाल करो अर्थ वही निकालना पड़ेगा। उसके स्थान पर किसी दूसरे की उपासना करना, अब आगे वाला शब्द बोलूंगा तो आप चौंक ना जाना, पाप होता है, पाप। आचार्य जी एक बार दोबारा आचार्य जी 90% लोग तो ईश्वर की उपासना नहीं करते। ये निर्मल डावरा जी बोल रही हैं? हाँ जी। हाँ तो कैमरा ऑन रख के बोला करो, तो दिखाई देना, बोल कौन रहा, मैं ढूंढता रहता हूँ ये कौन बोला यहाँ से, तब तक तो पता ही नहीं लगता। कैमरा ऑन रखा करो। ठीक है आचार्य जी। पहले तो गार्गी गुप्ता जी ने जो बोला, पहले दोबारा मत बोलिए। गार्गी गुप्ता जी ने बोला, क्या बोला जी गार्गी गुप्ता, दोबारा बोलो। अच्छा जी एक बार इसका अर्थ दोबारा बता दो, एक बार लिखने में। सबसे महान जो है, सबका पूज्य और एकमात्र उपासनीय है। एकमात्र उपासनीय का मतलब इसके अतिरिक्त किसी दूसरे की उपासना करना दोष है, और इसको दोष से बढ़कर के शब्द होता है पाप। वो पाप का भागीदार होता है जो ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता है। और उपासना को आप भक्ति शब्द से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, भक्ति करने में कोई और अर्थ निकालना शुरू करेगा। उपासना का अर्थ सबको समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए उपासना शब्द ज्यादा उपयुक्त है। अब निर्मल डावर जी आप बोलो, क्या 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 पूछना आपने, क्या कहा? माइक ऑन करके बोलो। 90% लोग तो ईश्वर की उपासना करते ही नहीं है। कीर्तन वगैरह में जाओ, उसी में नाचते रहते हैं, उसी में वो करते रहते हैं, और उल्टे सीधे भजन होते हैं। तो क्या वो अच्छे कर्म नहीं करते क्या? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तो शायद आपको हो सकता है अटपटा भी लगे कि पता नहीं उदाहरण ठीक भी है कि नहीं। जो आप भोजन पकाते हो, उस भोजन को अपने शरीर पर मल लेते हो कि उस भोजन को खा लेते हो? जवाब आपको ही देना है निर्मल जी। खाते हैं आचार्य जी उसको। तो शरीर पे मल लिया करो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे?
इतनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, शरीर पे मलने से क्या हानि हो जाएगी? वो आपने अच्छा भोजन पका रखा है, सब्जी है, रोटी है, दाल चावल है, खीर है, पूरी है, हलवा है, सब है। शरीर देखो, शरीर को लिए हमने कोई ये थोड़ी कहा फेंक दो, ये तो नहीं कहा, शरीर पे मल लो। आचार्य जी, ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना होता है। बस अगर ये वाली बात समझ में आती है कि शरीर की शुद्धि या शरीर का जो उसका प्रयोग है वो क्या होना चाहिए, तो इसी प्रकार से ईश्वर की उपासना करना भी, उसका ठीक सदुपयोग करना ही उपासना कहलाता है। केवल इधर उधर कुछ करते रहना उपासना नहीं कहला सकता। अब क्यों नहीं करते वो तो वो जाने क्यों नहीं करते। हम बहुत बार जब भी चर्चा होती है, कभी ऐसे लोग प्रश्न उत्तर करते हैं तो समझा दिया जाता है। हमारे साथ तो बहुत जगह ऐसे ऐसे पंडित लोग मिलते हैं, मैं विवाह संस्कार कराने जाना होता है, ज्यादातर तो वहीं मिलते हैं, बाकी जगह पर तो कोई दो पंडित होते ही नहीं है। विवाह संस्कार में होते हैं क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक वधु पक्ष, एक वर का पक्ष। हम कभी वर पक्ष की ओर से, कभी वधु पक्ष की ओर से, तो दूसरा पंडित जी भी होता है कभी कभी। और कभी कभी आर्य समाज वाले ही परिवार होता है, दोनों आर्य समाज के परिवार होते हैं, या लड़के वाला आर्य समाज का परिवार होता है। तो वो मेरे को जब कहता है कि आपने कराना है, तो दूसरे पक्ष वाले वैसे ही कहते हैं ठीक है जी वो आ रहे हैं, तो बात खत्म हो गई, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो जब वहां पर हम दो लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, पंडित जी जो कहला रहे होते हैं या जिन्होंने संस्कार कराना होता है, तो वहां पर हम आपस में चर्चा करते हैं और उनको पूछते हैं, पंडित जी ये बताओ, आप जो ये ग्रह पूजा कराओगे, ये जो आपने नवग्रह पूजा करानी है, ये जो आप सामान रखवाए जा रहे हो, पैसे रखवाए जा रहे हो, पहुंचा दोगे वहां? कहते हैं क्यों मजाक कर रहे हो जी, उनको पहुंचाने के लिए थोड़ी ले रहे हैं ये। किसको पहुंचाने के लिए ले रहे हो? कि तो अपने आप को पहुंचाने के लिए, तो अपने लिए लेना, फिर यहाँ के रखवा क्यों रहा? फिर बोलो कि ये मेरे नाम के हैं, यहाँ बोल दो, इतना ही बोल दो कम से कम, ये मैं लूंगा, फिर देखता हूं तुम रखेगा कौन वहां पर। जब मैं लूंगा बात कर रहे हो और रखवा रहे हो, तो ये मंगल का, ये शनि का, ये बुध का, ये सोम का, ये इस ग्रह के हैं, तो ऐसे फिर वो कोई रखेगा भी नहीं, अब जब बुद्धिमान होगा तो। और एक दिन एक विवाह संस्कार में तो कमाल ही हो गया। मैं भी गया था, एक दूसरे पंडित जी भी आए थे। मैं जिस पक्ष की तरफ से, वो लड़की वाले थे और मेरे परिचित थे, और उन्होंने मेरे कई विवाह संस्कार देखे हुए थे। उन्होंने कहा विजय भूषण जी आपने कराना है। मैंने कहा और कोई पंडित जी आएंगे? उन्होंने कहा आएंगे, लड़के वालों के भी आएंगे, लेकिन आप चिंता ना करो, विवाह संस्कार आपको ही कराना है। मैंने उनको कह दिया संस्कार ये कराएंगे। तो मैंने कहा वो क्या करने आ रहे हैं? कल वो अपनी करा लेंगे, पहले पूजा वूजा। और मैंने कहा फिर भी वही बात हुई, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं मानते तो आपने मेरे से कराना तो मैं करवा दूंगा। अब जब मेरे से पहले उन्होंने शुरू किया, वही किया जो ये पूजा हो रही थी ना, तो मेरे को पंडित जी कहने लगे बस मैं 10-15 मिनट में अपना ये वाला पूजा करा लूं, फिर आप संस्कार करा लेना। इतनी बात हुई, मैं बैठा घड़ी देख रहा कि ये 40 मिनट हो गए, अभी तक पूजा नहीं खत्म हो रही इनकी, और रखवा रहे हैं वही बार बार, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। अब ये दूल्हा रखेगा, अब दुल्हन रखेगी, अब इसके पिताजी रखेंगे, और ये इतने पैसे रखवाए जा रहा। भाई ये कैसी पूजा हो रही है तुम्हारी है? और आखिरकार सुनो अंत में क्या हुआ। आखिर जो दूल्हे का पिता था, जो लाया था उनको, उसने कहा पंडित जी एक बात सुनो, ये जो रखवाना है ना एक बार रखवा लो, ये 10-12 अलग अलग रखवाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही पंडित नाराज हो गया, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। दूल्हे के पिताजी ने कहा जाओ, और वाकई वो उठ के खड़ा ही हो गया वहां से, वो चला गया। और पैसे आचार्य जी? हाँ जी, क्या बोला? जो पैसे रखवाए थे इधर उधर, वो अरे वो तो उन्हीं को देने, मैंने थोड़ी लेने थे। मैंने तो बता दिया था मेरे को क्या दक्षिणा लेनी है। मैं तो वो लेकर नहीं गया वो पंडित जी। वो उन्होंने सारा वो जितना सब इकट्ठा होता है एक पोटली में बांध दिया कि ये नाराज हो गए, देंगे इसी को ही अपने पास। घर पहुंचाएंगे जी, घर पहुंचाएंगे। उनको थोड़ी छोड़ कर जाएंगे, उनको तो पहले उठाएंगे फिर जाएंगे वो। हाँ जी, जो भी है। तो आचार्य जी, हाँ जी, होगी क्या आपकी बात पूरी? मैं इसी टॉपिक पे एक बात याद आ गई मेरे को। ये सरला गुप्ता की लड़की की शादी थी जी। हाँ, तो हमारे तो अपने आर्य पंडित आए थे, शास्त्री जी। उनका पंडित तो पौराणिक था। अच्छा। तो पहले खेत लिया जाता है, आपको पता हो तो खेत में उनके पंडित ने पूजा पाठ कराया। तो वो बेटा वाले थे जी, हम चुप रहे। उसके बाद में हमने उसको पंडित को पटाया। हमने कहा भाई पंडित जी बात सुन, तेरे को दक्षिणा वहां से तो मिलेगी, हम भी देंगे, पर तेने बोलना कुछ नहीं है।
फेरे वेरे पे जो भी हमारे पंडित जी कराएंगे, ठीक वो है। पूरे फेरे पे एक शब्द नहीं बोला, एक हाँ। शब्द नहीं बोला। बेटा वाले उसको डांटते रहे, तेरे को लाए किस लिए हैं, हाँ। एक शब्द नहीं बोला जी दक्षिणा के चक्कर में। और हमारे पंडित जी ने कराया सारा काम। ये उनका है जी साहब, उन्हें बिल्कुल। दक्षिणा से मतलब है जी। बिल्कुल, उनका उद्देश्य यही होता है कि नवग्रह नाम से पूजा कराओ, पैसे रखवाओ, और बेशक बैठे रहे लास्ट में, और बाद में वो इशारा हमारे को भी कर रहे होते हैं, कहने लगे जी दक्षिणा हमें भी तो दिलवाओ। कहते हैं बकायदा मुंह से कहते हैं भाई हमें भी दिलवा दो जी, ये दोनों पक्ष हैं, लड़की वाले भी हमें देंगे, लड़के वाले भी देंगे। मैं मन में सोचा एक दिन, मैंने कहा ले भाई, ये 2 घंटे से गला तो मैं फाड़ रहा हूँ, दक्षिणा इनको दे दूं, बताओ। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से लेगा, फिर भी एक तरफ से भी लेगा भी दोनों तरफ से, ये होता है। खैर जो भी है तो आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, वैसे कितनी होती है शादी का संस्कार कराने का, कितना लगता है करीबन? ये व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत पूछ लेना। छोटी मोटी दक्षिणा नहीं लेता, बता देता हूँ इतना, छोटी मोटी से काम नहीं चलता हमारा, चलता है तो बड़ी से चलता है। और मैंने ये भी कह रखा है कि जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, साधारण रूप से करता, मैं फ्री में भी कराऊंगा उसका, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि पैसे का ही लालच लग रहा है कि भाई नहीं इतने ज्यादा ही लेता हूं, ऐसा नहीं है। और कई बार कराई भी ऐसी विवाह, हमारे जहां पर हम पढ़ाते थे वहां पर ऐसे बच्चियां थी हमारे पास जिनको हम पढ़ाते थे, उनके परिवार के लोग, हमने उनको बाकायदा अपने से और दिया, बल्कि उनको सामान लेकर के दिया, बहुत सारा सामान भी दिया साथ में। लेना की बात तो बहुत दूर की बात है, दिया। तो ये होता है तरीका। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य होते हैं, उसमें होता है दान देना और दान लेना, दोनों होते हैं इसके। तो दान देना भी होता है, ये ब्राह्मणों को कम समझ में आता है, वो सोचते हैं लेने का ही ठेका ले रखा है इन्होंने बस। ब्राह्मण समझता है मैंने लेना ही लेना होता है, देना नहीं होता, जबकि उसके लिए लिखा है देना पहले होता है, लेना बाद में होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, विद्वान भी होते हैं, वो बकायदा देते हैं पहले। आर्य समाज में जाते हैं ना प्रचार करने, तो वहां दे के आते हैं, पहले दान देते हैं, फिर अपनी दक्षिणा भी लेते हैं। आचार्य जी हमारे शकरपुर आर्य समाज में वो एक साथ ना बोलो, सचदेवा जी आप बोलो, सचदेवा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हमारे आर्य समाज शकरपुर में शायद आप जानते हैं वेद आर्य जी हैं। हाँ, उनको हमने जन्माष्टमी पे प्रवचनों के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। और गुरुग्राम में रहते हैं वो, यहाँ दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेट्रो से जैसे भी आए वो, उनको वहां से फिर हम अपने समाज में लेके आए, क्योंकि यहाँ बड़ी सकरी गलियां हैं तो वो रास्ता नहीं मालूम था। तो उनको जो भी हमने दान दिया उस समय, उससे वो हमें दोबारा वो दे के गए और यही बात बोली कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि दान लेना ही नहीं, देना भी होता है। जितना हमने दिया उससे ज्यादा हमें हमारे समाज को दे के गए वो। बिल्कुल ठीक। ये मिथिलेश जी के भाई हैं, वेद आर्य जी। अच्छा। हाँ जी, ये मैं सत्यार्थ प्रकाश 1 बजे पढ़ाते हैं तो कक्षा उसके मैं अटेंड करता हूँ। तो तभी तो किसी को हमने मंत्री को, अपना प्रधान जी को सलाह दी थी, वेद आर्य जी अच्छे हैं तो आप उनको बुला लो। तो वहाँ उन्होंने कांटेक्ट किया होगा मुझे, तो जब यहाँ आए मालूम पड़ा, और फिर वो मेरे को कहने लगे आपने बुलाया था तो ये तो दक्षिणा भी नहीं ले रहे, इनका क्या करें। तो हम काफी डिस्कशन किया उसमें, फिर नहीं माने वो, कहते नहीं हमारा ब्राह्मण का काम देना भी होता है। ये जी बिल्कुल, लेना भी अधिकार होता है और देना भी कर्तव्य होता है, दोनों बातें होती है। वो असल में आचार्य जी, हाँ बोलो। जो है ना, जो भी दक्षिणा मिलती है ना सारी आर्य इनमें दे देते हैं, आर्य समाज में जो निर्मात्री सभा। हाँ अच्छा। क्योंकि हम ब्राह्मण तो है नहीं, हम अग्रवाल हैं, हम नहीं रखते की दक्षिणा। नहीं, आप अगर किसी बात जितनी दी उससे ज्यादा दे के गए तो आपको लेने का अधिकार होता है। ये बाकी आपकी स्वतंत्रता, आप उसको वापस दान देना चाहें तो आप दे सकते हो, वो तो अलग बात है, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। हाँ, वो मतलब नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन वो आप ये कहो कि हमने दक्षिणा ले ली, हमने पाप कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। कोई पाप नहीं किया। दक्षिणा लेकर के ना, दक्षिणा लेकर के आप बेशक दो, वो आपकी इच्छा है, वो स्वतंत्रता है। हाँ, ले ली थी, उसके हालांकि आधे घंटे बाद उन्होंने वापस करी। हाँ ठीक है, ठीक है।
वो जाते हुए उन्होंने वो लिफाफा जितना दिया था उसमें अपनी तरफ से डाल के और वो मंत्री जी को जिन्होंने दिया था उनको वापस किया कि हमने आपसे ले लिया था, ब्राह्मण का कर्तव्य देना भी होता है, तो हम आपके समाज के लिए ये दान दे रहे हैं। ठीक है जी, अब और बातचीत ना करें। आचार्य जी एक सेकंड मैं तो बहुत कम पूछती हूँ, अपने आर्य समाज में प्रयोग कर लेना। बोलो विजय लक्ष्मी, आचार्य जी। बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मिथिलेश जी की बात से क्वेश्चन निकला है मेरे दिमाग में। हाँ बोलो। मैं तो स्वामी दयानंद जी और आप सब बोलते हो ब्राह्मण तो जो वेद पढ़ा होगा वो होगा विद्वान, इन्होंने बोल दिया हम अग्रवाल हैं, हम ब्राह्मण नहीं है। तो मुझे इस बात पे थोड़ी आश्चर्य हुआ, अग्रवाल ब्राह्मण नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। अब उनके जीवन यापन का क्षेत्र उन्होंने क्या चुना, वो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या क्या करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने उस कर्म क्षेत्र को माना है ना अपना वर्ण। जो वो तो काफी विद्वान है ना, वो तो काफी विद्वान है। सुन तो लो, पूरी बात सुनो ना, अभी आधी हुई है। जो आजीविका का क्षेत्र ये वाला मानते हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, उसको भी आजीविका का क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन जिसने आजीविका का क्षेत्र दूसरा रखा हुआ है और इस क्षेत्र को ये मान रखा है कि मैंने जो कुछ लेना है मैंने दे देना है, वो भी उसकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो कर्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, कर्म के आधार पर होता है वर्ण, कर्म हाँ। के आधार पर, और वो मुख्य कर्म और गौण कर्म ये भी होता है। तो उन्होंने मुख्य कर्म जो मान रखा है उसके आधार पर वो अपना वर्ण मान रहे हैं, बस। हाँ जी समझ आ गई आचार्य जी, धन्यवाद। हमारी बात जल्दी समझ में आ जाती है, इसी बात में। चलो जी, अब आगे बढ़ लो, 2-3 रह गए मंत्र छोटे छोटे हैं। ओम जना, सारे संसार का जो उत्पादक है, इस जगत का सृष्टिकर्ता जब आप बोलते हैं, ऐसे उस ईश्वर को हम इस नाम से भी जानते हैं। क्या है वो? सकल जगत का उत्पादक और सबको जीवन प्रदान करने की योग्यता जिसके अंदर है। इसके बाद है ओम तपः, दुष्टों को दंड देने वाला। आप तप स्वरूप हैं, दुष्ट भावनाओं के भी विनाशक हैं, दुष्टों के संतापक हैं। दुष्ट जन जो हैं उनको रुलाने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, दंड देने वाले आचार्य जी। हाँ जी, एक दंड ही बात देने है। वाले। और अंत में है ओम सत्यम, सत्य स्वरूप, अविनाशी भी कहते हैं जिसे, जो अच्छे हैं संसार के अंदर, श्रेष्ठ जन, उनके द्वारा जो उपासनीय है, वंदनीय है। और जब हमने वो बोला 7वें समुल्लास में पढ़ा था कि जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता और प्रेरणा करने वाली बात आई थी, तो यहाँ पर भी उसका अर्थ यहाँ निकाला जाएगा, जो सत्य के आचरण में आपको प्रेरित कर सकते हैं, करते हैं। अच्छे कार्य आप करने की सोचते हैं तो आपको प्रेरणा देते हैं, वो सत्य आचरण के प्रेरक। ये जो 7 मंत्र बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके जो भाव हैं, अर्थ हैं, वो आपको पता लग गया। इन गुणों से युक्त जो ईश्वर है, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, भगवान कहो, आप कुछ भी कहो, उनकी आप उपासना करते हैं। यहाँ पर इन मंत्रों के माध्यम से प्राणायाम पूर्वक उपासना करते हैं। और केवल उपासना करके बात समाप्त नहीं होगी, 2 बातें होती हैं। मान लो आप बाजार से वस्त्र खरीद करके लाए और वस्त्र वो सिला हुआ नहीं है, तो आप उसको ऐसे का ऐसे ही धारण नहीं कर लेते हो। अब आप कोई कहोगे कि हम साड़ी लाते हैं तो मैं उसमें भी एक निकाल दूंगा कोई ना कोई बात, तो उसमें फिर आप फॉल लगा देते हैं। अगर कॉर्नर में उसके कुछ धागे धुगे से निकल रहे हैं तो उसको आप उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करते हैं, उसको भी ठीक कर लेते हैं कि इधर उधर धागे ना निकले रहें। और हम लोग जो हैं, अब कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई निक्कर, कोई कुछ भी नाम लें,
उन सबको कोई कपड़ा ला करके वैसे का वैसे थोड़ी पहन लेते हैं। उसको भी बाकायदा दर्जी के पास जाता है, वस्त्र नाप लेता है, बाकायदा काटता है, फिर उसको सील देता है, फिर हम उसकी फिटिंग देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ ये ठीक है, और उसको धारण करते हैं। इसका मतलब ये निकला कि आप उसके गुणों को जब जैसे जैसे यहाँ पर याद कर रहे हैं ना, और उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ ये भी याद रखना है कि मैं जो मेरे अंदर कुछ दोष हैं उनका भी मैं परित्याग करूं। गुणों का धारण और दोषों का त्याग, दोनों के कारण से बात बनती है। आप बच्चों को जब समझाते हैं कोई भी बात, तो केवल मात्र सकारात्मक नहीं बोल रहे होते, ये करो बेटा, ये करो। आप ये भी कहते हो बेटा ये नहीं करना, मना कर देते हो बहुत सारी बातों के लिए। इतनी देर टीवी नहीं देखना, 4-4, 5-5 घंटे खेलना नहीं है, लगातार 6-5 घंटे बैठ के पढ़ाई भी नहीं करना, आंखों पर जोर पड़ेगा। तो आप नकारात्मक सकारात्मक दोनों बातें कहते रहते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो नकारात्मक है उसको हटाया जाए और जो सकारात्मक है उसको अपने जीवन के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ भी दोनों बातों का ध्यान रखना है। नकारात्मक कुछ दोष हैं अगर, तो उनको दूर करने का भी संकल्प करें, और जो सकारात्मक है ईश्वर के गुण हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें और उसकी उपासना करें। सुधीर ने कहा था कि प्राणायाम की क्या जरूरत है। फिर प्राणायाम से आपका मन एकाग्र होने लगता है, ये लाभ होता है, और अंदर शरीर की शुद्धि हो जाती है। बस और कोई बातचीत अब नहीं होगी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। सभी को वैदिक